गुल प्लाजा में आग लगी नहीं है, लगाई गई है। इस पर वीडियो बनाने पर मुझे पहली धमकी मिल गई। ग्रीन लाइन का जो स्टेशन स्टाफ बन रहा है ये बिल्कुल गुल प्लाजा के साथ टच करके बनाया गया, इतना करीब था कि यहाँ से पार्किंग का रास्ता नहीं है गाड़ियों की। इसको आग लगी नहीं है, इसको गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है। कराची शहर जो कभी सोता नहीं, यहाँ हर सुबह हजारों लोग अपनी रोजी की तलाश में घर से निकलते हैं। यहाँ रोज कोई न कोई हादसा किसी न किसी के साथ पेश आता है और लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज की ये कहानी जुड़ी है गुल प्लाजा से, जहाँ आग सिर्फ बिल्डिंग को नहीं, लोगों के ख्वाब, मेहनत और उम्मीदें भी जला गई। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन सब सवालों के जवाब ढूंढे जो गुल प्लाजा में आग लगने से जुड़े हुए हैं। आग लगने से पहले के मनाजर कुछ यूं थे। कराची धीरे धीरे खामोश हो रहा था। घड़ियां तकरीबन रात के 12 से 1 बजे का वक्त दिखा रही थी। बाजार बंद हो चुके थे। गुल प्लाजा के अंदर कुछ दुकानदार अपना हिसाब लगा रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि बस शटर गिरा कर घर निकल जाए। और फिर उसी खामोशी के दरमियान अचानक आग की पहली चिंगारी ने जन्म ली। शुरू में किसी को एहसास नहीं हुआ। लोग समझे शायद बिजली का कोई मसला है, लेकिन चांद के लम्हों में वो चिंगारी लपेटे में बदल चुकी थी। यह इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची में एमेजिना रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली तीसरे दर्जे की आग पर 13 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया गया है। जब आग भड़की तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आग कैसे लगी। सवाल तो ये था कि उस वक्त इंतजामिया क्या कर रहा था। गुल प्लाजा जैसे कमर्शियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का निजाम कागजों में मौजूद था, लेकिन हकीकत में वो नाकाफी साबित हुआ। जब हेल्प लाइन्स पर इतला दी गई तो उस वक्त सिर्फ 3 फायर ब्रिगेड्स व्हीकल्स और क्रूज ही भेजे गए। हकीकतन बात तो ये है, जब रेस्क्यू टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची, वो एक पहले से हारी हुई जंग में कदम रख चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 26 लोग अपनी जान खो बैठे, जबकि 81 अफराद अभी तक लापता हैं और जिनकी दुकानें जली उन्हें तकरीबन $54 मिलियन का माली नुकसान हुआ। सवाल तो ये है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। ये सवाल सबके जहन में है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं। ये जिम्मेदारी सिर्फ उस चिंगारी की नहीं जहाँ से आग शुरू हुई, ये जिम्मेदारी उस निजाम की है जो इम्तिहान के वक्त खड़ा नहीं हो सका। बिल्डिंग की सेफ्टी प्लानिंग, इंस्पेक्शन के निजाम, इमरजेंसी तैयारी और वक्त का एक्शन, हर कदम पर कमी नजर आई। और फिर बात आती है उन लोगों की जिनका सब कुछ एक रात में जल गया। सवाल तो ये है कि जिन लोगों की जाने गई, क्या वो वापस आ सकती है? किसी का कारोबार, किसी की जमा पूंजी जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए संभाल कर रखी गई थी, आज वो लोग सिर्फ नुकसान का हिसाब नहीं लगा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कल कैसे शुरू करें। क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या नुकसान को कोई बदला होगा, या फिर ये भी वक्त के साथ एक और खबर बनकर रह जाएगी? ये वीडियो किसी को मुजरिम करार देने के लिए नहीं, ये याद दिलाने के लिए है कि अगर आज भी हमने नहीं सीखा तो कल किसी और बिल्डिंग का नाम इसी कहानी का हिस्सा होगा, और शायद किसी और घर का चिराग इसी तरह खामोशी से बुझ जाए। गुल प्लाजा की आग तो बुझ गई, लेकिन जो सवाल छोड़ गई वो अभी तक जिंदा है।